तो नमस्कार मेरे प्यारे छात्रों, नमस्कार डियर स्टूडेंट, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी लोगों को सिया राम, सभी को बेटा राम राम बेटा। तो बज चुके हैं रात के 10 और मैं आपके सामने उपस्थित हो चुका हूँ कोएंड कोडिंग का नेक्स्ट टाइप को लेके। जैसे कि हमने कोएंड कोडिंग में कई टाइप सीखे थे, लेटर टू लेटर कोडिंग, लेटर टू नंबर कोडिंग। उसके बाद समझेंगे हम यहाँ पर इस तरीके से क्वेश्चंस कभी कभार एग्जाम में आते हैं। हालांकि ये क्वेश्चन बहुत सिंपल से होते हैं, बट कैसे करना है यहाँ पर देखो। आपके सामने पहला क्वेश्चन दिया गया है स्क्रीन पे, ठीक है। पहला क्वेश्चन स्कीम में दिया गया है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, आपके बोला क्या गया हमारे पास। क्वेश्चन आपने ध्यान से पढ़ा मेरे पास। उसने बोला है कि गुलाबी को कहा गया हरा, ठीक है, हरे को कहा गया पीला, पीले को कहा गया लाल, और लाल को कहा गया सफेद, तो सफेद को कहा गया नीला। तो उसी कोड में रक्त का रंग कैसा होता है? तो रक्त का रंग वैसे तो क्या होता है? लाल होता है, बट लाल को बोला क्या गया बेटा? सफेद बोला गया। तो आप आंसर क्या बोल दोगे? सफेद आंसर बोल दोगे। क्या आंसर बोल दोगे? सफेद। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन होते हैं इस टाइप से। मैं आपको एक और क्वेश्चन ऐसे देता हूँ, सेम बिल्कुल सेम क्वेश्चन दिया मैंने आपको, एकदम एग्जैक्टली सेम। तो ये सेम क्वेश्चन है। यदि नीले का अर्थ गुलाबी है, गुलाबी का अर्थ हरा है, हरे का अर्थ पीला है, पीले का अर्थ लाल है, लाल का अर्थ सफेद है, तो हल्दी का रंग कैसा होता है? बताइए फटाफट, 2 सेकंड में आंसर बता दीजिए आप लोग। एग्जैक्टली 2 सेकंड में आंसर कि क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर बेटा। तो आपको पता है हल्दी का रंग कैसा होता है? पीला होता है। और पीले को क्या बोला गया? पीले को बोला गया लाल। तो आप आंसर क्या लगा दोगे? लाल आंसर लगा दोगे। तो इस टाइप से जब भी क्वेश्चन आए, कुर्सी को मेज, मेज को पंखा, दीवार, जो भी बोला जाए, जो जिसको बोला जाए, जैसे जो इसका आंसर है, उस आंसर को जो बोल दिया जाए वही हमारा क्या बन जाएगा? आंसर बन जाएगा। इस टाइप से क्वेश्चन कभी कभार एग्जाम में आते हैं। कभी कभार बेटा क्वेश्चन एग्जाम में इस तरीके से आते हैं। ये क्वेश्चन लिखा है हमारे पास, ठीक है। ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को आप लोग, क्या लिखा गया है? 95789, 95789, इसको लिखा गया EGKPT। तो कभी कभार क्या होता है, हम स्टूडेंट्स इन लेटर से नंबर बनाते हैं, जैसे हमने सीखा था पहले, लेटर से क्या ना नंबर बनाना। और यहाँ पर कभी कभार इनकी सीधी पोजीशन लिख दी जाती है, हमें कुछ नहीं बनाना पड़ता है। क्या लिख दिया? सीधी पोजीशन, ये लिख दिया गया। यानी कि ई का कोड 9 है, जी का कोड 5 है, के का 7 है, पी का 8 है, टी का 9 है, 2 का 4 है, सेम यहाँ पर है, ये लिख दिया गया, ठीक है। इस टाइप से जब भी क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे बेटा, तो आपको हमेशा 2 बार दिया जाएगा। कितनी बार दिया जाएगा बेटा? 2 बार। 2 बार वैल्यू दी जाएगी, जैसे एक वैल्यू यहाँ पर दी गई और एक वैल्यू यहाँ पर दी गई, और इनमें कुछ ना कुछ आप देख सकते हो यहाँ पर दिया गया है। अब हमसे यहाँ पर पूछा गया, देखें तो 2 का कोड क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा यहाँ पर। 4 का कोड हमारे पास एल हो जाएगा। 5 का कोड हमारे पास जी हो जाएगा। 3 का कोड हमारे पास यू हो जाएगा, और 9 का कोड हमारे पास टी हो जाएगा। तो आंसर हो गया ALGUT। ALGUT, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका आंसर बिल्कुल सिंपल सा था कि जो लेटर दिए थे उन्हीं की वैल्यू हमें बनानी थी, बस जो लेटर हमारे पास क्या दिए गए थे उनसे ही देख के हमें बनाना है। एक और क्वेश्चन दिया मैंने आपको, फटाफट बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। एक और क्वेश्चन दिया मैंने आपको, बिल्कुल सेम क्वेश्चन, कि इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा। सॉल्व कर दीजिए फटाफट आप। लॉस को लिखा गया LOSE 1357, ओके। GAIN 2468। पूछा हमसे किसका है? 84615, 84615 का पूछा है कोड। बना दो फटाफट, क्या आंसर बन जाएगा आपका। मेरे हिसाब से बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी लोग आसानी से बना लेंगे इस क्वेश्चन का आंसर। क्या बन जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर? तो देखा हमने यहाँ पर ध्यान से, आप सभी ने आंसर निकाल भी लिया है। तो 8 का कोड देखा हमने तो क्या हो जाएगा? एन हो जाएगा। 4 का कोड देखा हमने तो यहाँ पर ए हो जाएगा। 6 का कोड देखा हमने तो यहाँ पर आई हो जाएगा। 1 का कोड देखा हमने, ओके, तो 1 का कोड क्या हो जाएगा? एल हो जाएगा। एस का कोड देखा तो 5 हो जाएगा, सॉरी 5 का कोड देखा तो एस हो जाएगा। NAILS, NAILS, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन वैसे कभी कभार स्टूडेंट, मैं ये क्वेश्चन क्यों बता रहा हूँ, कभी कभार स्टूडेंट क्या करता है, इनसे
ये इनसे ये वैल्यू बनाता है, जैसे पिछले क्वेश्चन बनाया था। जबकि लेटर से नंबर नहीं बनाना है, लेटर से नंबर नहीं बनाना है, लेटर को देख के ही लेटर को क्या लिख देना है। ओके। अब लास्ट टाइप बचता है जो आपका एसएससी सीएचएसएल टारगेट चल रहा है, उसमें कोई डिकोडिंग का लास्ट टाइप, एक टाइप से और क्वेश्चन पूछ सकता है, वो कौन सा? बस इसके अलावा और कोई टाइप एसएससी सीएचएसएल में पूछने वाला नहीं है। एक टाइप और पूछ लेता है वो आपसे। देखो आप ध्यान से, हमारे पास किस टाइप से क्वेश्चन पूछ लेता है। एक इस टाइप से बेटा एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है वो हमसे, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारे पास किसी खास कोड में ये दिया गया, ये दिया गया, ये दिया गया, ये दिया गया, इसे हम बेसिकली बोलते हैं क्या? कॉमन कोडिंग क्वेश्चन। कॉमन कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन होता है। तो कॉमन जो हमारे पास होता है उनमें से कॉमन हमें निकालने होते हैं, क्या क्या कॉमन है। तो ये क्वेश्चन बता दे रहा हूं मैं आपको। सबसे पहले डेम, ये यहां पर DAME। ओके। डेम को क्या लिखा गया? 2976, 2976 टाइम, TIME। इसको लगा गया 9254। सेप, SAPE 8369। मोस्ट, MOST 1523। ओके। तो सबसे पहले बेटा देखेंगे हम कॉमन क्या है। यहाँ पर कॉमन क्या है इन तीनों में? देखो यहाँ पर M कॉमन, यहाँ पर M कॉमन, यहाँ पर भी M कॉमन, बट इसमें नहीं है। ऐसा नंबर देखो जो तीनों में कॉमन हो, इसमें, इसमें और इसमें। बताइए कौन सा नंबर है? 954 और 9254 था, सॉरी यहाँ पर 2 लिखना था, और टाइम का है 9254, ठीक है। अब यहाँ पर बताइए कौन सा कॉमन है। तो आप देखोगे यहाँ पर कॉमन है 2, 2, 2। तो इसका मतलब M का कोड क्या बन जाएगा? 2 बन जाएगा, ठीक है। अब देखा यहाँ पर तीनों में E कॉमन है, ई और E तीनों में है। फर्स्ट सेकंड, इसमें, इसमें और इसमें। तो यहाँ पर भी देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड में हमारे पास क्या कॉमन है? 9, 9, 9। तो E का कोड बन जाएगा हमारे पास क्या? 9। ओके। अब देखिए एक और क्या कॉमन है हमारे पास। यहाँ पर देखो A कॉमन, इसमें और इसमें, फर्स्ट एंड थर्ड में। जब फर्स्ट एंड थर्ड में यहाँ देख रहे हैं तो यहाँ पर ही फर्स्ट एंड थर्ड में कॉमन क्या है हमारे पास? 6 कॉमन है। तो A का कोड क्या बन गया? 6 बन गया, ठीक है। अब हमारे पास देखोगे और क्या कॉमन है। इन दोनों में देखो कॉमन, S कॉमन, S कॉमन, और किसी में नहीं। तो इन दोनों में कॉमन क्या बेटा? 3 कॉमन, 3 कॉमन। तो S का कोड क्या बन जाएगा? 3 बन जाएगा। ओके। इसमें, इसमें देखो यहाँ पर T, यहाँ पर T, फर्स्ट एंड सेकंड एंड फोर्थ, सेकंड एंड फोर्थ में देखो आप, यहाँ पर 5, यहाँ पर 5। तो यहाँ पर इसका मतलब T का कोड क्या बन जाएगा? 5 बन जाएगा। ओके। और कुछ कॉमन दिखाई दे रहा? नहीं। अब केवल सिंगल सिंगल बचे हैं। यहाँ सिंगल D बचा, यहाँ सिंगल 7, तो D का कोड 7। यहाँ सिंगल I, सिंगल 4, यहाँ सिंगल P, सिंगल क्या? 8, यहाँ सिंगल O, सिंगल 1, ठीक है। तो हमसे पूछा गया A, तो A का कोड देखो आप कितना है? 6, 6। T का कोड देखो बेटा, T का कोड कितना है? 5। P का कोड, P का कोड यहाँ से निकाल लो, ये सिंगल, यहाँ सिंगल, P का कोड 8, 658। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हमारे पास ये कॉमन कोडिंग का क्वेश्चन बन जाता है। किसका बन जाता है? कॉमन कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम में। बहुत, ये देखो पिछले साल एसएससी सीएसएसएल 2023 में ही पूछा गया था, इसलिए मैंने आपको बताया यहाँ पर। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ गया था, एक क्वेश्चन मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप बता दोगे सेम ऐसे ही। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ बेटा, सेम क्वेश्चन बता देना आपको फटाफट। चलिए सॉल्व कर दीजिए आप लोग स्पीड में। टाइम देता हूँ सबसे पहले आपको सॉल्व करने का, फटाफट सॉल्व कर दीजिए आप। 30 सेकंड का टाइम देता हूँ आपको, पहले सॉल्व करें आप लोग बेटा स्पीड में। सॉल्व कर दे बेटा। अच्छा क्वेश्चन है बेटा ये, सभी लोग सॉल्व कर दीजिए आप लोग। क्या आंसर बन जाएगा ये?
और जो पहली बार क्लास अगर मैं लाइव लेने आए हैं तो बेटा सब्सक्राइब करें और शेयर करें एंड लाइक करें। हमारे टेलीग्राम का लिंक का नेम है रीजनिंग हब बाय अनंत सर, जो आपको डिस्क्रिप्शन में भी डली हुई है, ठीक है। और आपको पीडीएफ चाहिए टेलीग्राम पे जाएं आप लोग। बाकी मंडे टू फ्राइडे रेगुलर क्लास चल रही है एसएससी सीएसएसएल टारगेट की। सैटरडे संडे एसएससी सीएसएसएल का आपका कंबाइंड प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर कराया जाता है, जो प्रीवियस ईयर में हुआ है वो कराया जाता है। तो बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, सॉल्व कर दीजिए आप लोग स्पीड में। क्या होगा हमारे पास ये क्वेश्चन का आंसर? बहुत सिंपल सा था, देखो यहाँ पर मॉक MOCK, मॉक को लिखा गया क्या 9326, ओके। MINK इसको लिखा गया हमारे पास 2538, सेम बेटा LUNE जो लिखा गया वो आप सामने लिख लो 5041, LOUT को लिखा गया 6714, और कुछ नहीं पूछा, ठीक है। चलो देखें यहाँ पर क्या कॉमन है, क्या कॉमन है यहाँ पर हमें निकालना है ONM, इनका ही कोड देख लो O। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर बेटा ये O और ये O फर्स्ट एंड लास्ट में कॉमन, इन दोनों में क्या कॉमन है बेटा, देखो आप 6 कॉमन है, तो O का कोड क्या हो गया 6 हो गया। N देखो यहाँ पर N, यहाँ पर N और किसी में नहीं है, तो सेकेंड एंड फोर्थ, सेकेंड एंड फोर्थ में कॉमन क्या है 5, तो N का कोड क्या बन जाएगा 5 बन जाएगा। M M देखो यहाँ पर और यहाँ पर दो जगह कॉमन है, तो यहाँ पर इन दोनों में देखो, क्योंकि फर्स्ट एंड सेकंड में देखा, इन दोनों में कॉमन क्या है हमारे पास 3, तो M का कोड क्या बन गया 3 बन गया, 653, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। कभी कभार ऐसे ही सॉल्व कर देते हैं क्वेश्चंस को, जैसे मैंने बताया। कभी कभार हमें सारे कॉमन देखने पड़ते हैं, क्योंकि कभी कभार वो बचा हुआ लेटर वैल्यू पूछता है, जो लेटर बची हुई वैल्यू है उसका कोड वो आपसे पूछता है कभी कभार, ठीक है। मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ चुका होगा। ये चल रहा है कॉमन कोडिंग का क्वेश्चन, कॉमन कोइन डिकोडिंग जो आपको है वो पढ़ाई जाती है, उसका क्वेश्चन है ये कॉमन कोइन डिकोडिंग का, ठीक है जी। चलिए एक और क्वेश्चन देता हूं मैं आपको नेक्स्ट, सॉल्व कर दीजिए इसका आंसर बेटा फटाफट, स्पीड में कर दें आप इसका आंसर, जल्दी जल्दी आप लोग फटाफट सॉल्व कर दीजिए। तब तक मैं पानी पी लेता हूँ, सॉल्व कर दें आप फटाफट बेटा। कर दीजिए सॉल्व बेटा। शाबाश शाबाश मेरे वीरों, शाबाश। LOAF 8362, LICK 103, JOCK 0841, JEAN 9472, तो LOC का कोड हमसे उसने पूछा है, ठीक है। बताएं आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा मेरे हिसाब से, क्या बनेगा इसका आंसर, सॉल्व कर लिया होगा आप सभी ने बेटा, कि क्या बन जाएगा आपका आंसर। शाबाश मेरे वीरों, बहुत बढ़िया शाबाश। तो सबसे पहले निकालना है एल का कोड, देखो अब एल कहाँ है, देखो यहाँ पर एल है, यहाँ पर एल है, और कहीं है नहीं है। फर्स्ट एंड सेकंड में देखा, तो फर्स्ट एंड सेकंड में क्या कॉमन है बेटा 3 कॉमन है, क्या कॉमन है बेटा 3 कॉमन है। ओहो पूरा हो गया, देखो अब
दोबारा से देख लो आप। ये था, ठीक है, देखो यहीं से देख लो आप। यहाँ पर एल कॉमन, यहाँ पर एल कॉमन, यहाँ पर वैल्यू क्या कॉमन है, 3, 3। तो एल का कोड क्या हो गया, 3 हो गया। ओ का कोड निकालना है, देखिए आप, यहाँ पर ओ कॉमन फर्स्ट में, यहाँ पर भी ओ कॉमन थर्ड में, यहाँ पर देखो नंबर का कॉमन है, नंबर कॉमन है हमारे पास 8, और यहाँ पर भी 8, तो ओ का कोड 8 हो गया। सी, देखो यहाँ पर सी कॉमन, यहाँ पर सी कॉमन, ठीक है, दो जगह सी है, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन हमारे पास क्या है, 1, 1, तो सी का कोड 1, 381, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहीं से चेक करके आप लगा सकते हैं आंसर आप। बाकी मैं लिख इसलिए देता हूं ताकि आपको आसानी समझ में भी आ जाए, इसलिए लिख देता हूं मैं आपको, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो चुका होगा। अभी लेटर से हमने नंबर बनाए, क्या बनाए, लेटर से हमने नंबर बनाए। अब हम क्या बनाएंगे नेक्स्ट में, लेटर से वर्ड बनाएंगे हम। वर्ड से ही वर्ड बनाना है, बनाए, इसका आंसर फटाफट क्या बन जाएगा, वर्ड से ही वर्ड बनाना है आपको। सॉल्व कर दीजिए फटाफट आप लोग बेटा, स्पीड में क्या आंसर होगा, की बेटा, शाबाश। टाइम दे रहा हूं मैं आपको सॉल्व करने के लिए, पहले आप सॉल्व कर लीजिए सभी लोग। शाबाश शाबाश, सॉल्व कर लें आप लोग बेटा। क्या आंसर बन जाएगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत आसान सा। और ये चल रहा है आपका लास्ट टाइप कोइन डिकोडिंग, जो एसएससी सीएसएसएल में आपके 4 टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है, लेटर टू लेटर, लेटर टू नंबर, और कॉमन कोइन डिकोडिंग, और जो मैंने आज एक टाइप बताया कि किसको क्या कहा गया, और सेम कोड लिख देना, सेम कोड लिख देना, दोनों टाइप से क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकता है। तो देखो आप यहां पर ध्यान से क्या बोला गया, देखो एस यू ई, एस यू ई आर ई और एन आई के, इसको बोला गया सी इज ब्रेव, सी इज ब्रेव, ठीक है। एफ पी आई यहां पर लिख दे रहा हूं थोड़ा, पी आई एस ओ आर आर ई, इसको लिखा गया आर ई एन आई के, एन आई के, ठीक है। यहां पर लिखा गया सी इज ऑलवेज क्या, देखो आप इसमें ना लिखो, सीधा देख के ही कर दो, यहीं पर देखो सीधा देख के कर दो। देखो यहाँ पर क्या कॉमन है, फर्स्ट ये है हमारे पास, यहाँ पर कॉमन है, इसमें देखो एक तो हमारे पास ये है, एक ये है, ओके, इसको लिखा गया ये, इसको लिखा गया ये, इसको लिखा गया ये, ठीक है। तो देखो आप हमारे पास यहाँ देखा, इसमें आर ई और आर ई, एन आई के कॉमन, ठीक है, आर ई इसमें भी है, ओके। तो सबसे पहले देखो बेटा, किसका हमसे पूछा गया है, स्माइलिंग का, तो सबका बनाना पड़ेगा। यहाँ पर आर ई पहला, आर ई दूसरा, आर ई तीसरा, ठीक है। अब यहाँ पर कॉमन क्या है हमारे पास, देखो आप, आर ई का कोड क्या है हमारे पास, कॉमन, सी इज कॉमन है, क्या है, इज, तो यहाँ पर भी इज है, यहाँ पर भी इज है, और यहाँ पर भी क्या है, इज है, तो आर ई का कोड हो गया बेटा इज, क्या हो गया, इज हो गया। अब और किसी में देखा हमने, यहाँ पर इसमें एन आई के, एन आई के, इन दोनों में, तो यहां देखा हमने क्या कॉमन है बेटा, सी, सी, तो एन आई के का कोड हो गया सी हो गया, क्या हो गया, सी, ठीक है। अब देखा हमने क्या कॉमन है यहाँ पर, एस ओ आर, एस ओ आर, ठीक है। इन दोनों में कॉमन क्या है बेटा हमारे पास, देखो क्या कॉमन है, ऑलवेज, ऑलवेज यहाँ पर भी कॉमन है, और ऑलवेज यहाँ पर भी कॉमन है, तो एस ओ आर का कोड हो गया ऑलवेज,
ठीक है, बचा यहां पर हमारे पास केवल क्या, बचा हमारे पास इसमें देखो स्माइलिंग, ठीक है, और बचा यहाँ पर क्या, ओनली पी आई। एक ये बचा, एक ये बचा, तो बचा हुआ एक दूसरे का कोड बन जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, क्योंकि हमसे स्माइलिंग का कोड पूछा गया था। अगर हमसे चीयरफुल का कोड पूछा था चीयरफुल, तो यहाँ पर एक बचा और यहाँ पर भी एक बचा, तो हम बता सकते थे जेड एच आई। हमसे अगर ब्रेव का पूछा था, तो यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, ब्रेव का कोड एस यू ई, ऐसे बता सकते थे। सबसे पहले बेटा आप कॉमन देख लो, कॉमन देखने के बाद जो बचे वो एक दूसरे क्या बन जाते हैं, कोड बन जाते हैं। एक दूसरे क्या बन जाते हैं बेटा, कोड बन जाते हैं। ठीक है, मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन समझ में आसानी से आ गया होगा आपको। ओके, नोट कर लें फटाफट इस क्वेश्चन को, आसानी से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन लास्ट और देता हूँ इस टाइप से, और ये टॉपिक आपका फिनिश होता है कोएंटी कोडिंग का। फटाफट सॉल्व कर दीजिए आप लोग इस क्वेश्चन को, सॉल्व कर दीजिए फटाफट आप लोग। इससे हमसे पूछा गया हैश का कोड, एच एस। सॉल्व करते हैं आप लोग, लास्ट क्वेश्चन है और ये कोइन डिकोडिंग का चैप्टर फिनिश होता है। मैंने आपको जो एसएससी सीएचएसएल में एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो मैंने सारे टाइप के बताए हैं। ठीक है, प्रैक्टिस भी अच्छी तरीके से आपको कराई है मैंने, अच्छी तरीके से प्रैक्टिस भी मैंने आपको कराई है, ताकि एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आप ना छोड़ें बेटा। अच्छी खासी प्रैक्टिस कराई है मैंने। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, सॉल्व कर दीजिए आप लोग फटाफट। क्या आंसर हो जाएगा? शाबाश, बताइए आंसर क्या हो जाएगा? देखें आप, मेरे हिसाब से निकाल लिया होगा। देखो आप, क्या कॉमन है सभी में, सबसे पहले ये देखेंगे हम। इसका कोड ये हो गया, द डॉग इज ब्रो का कोड ये हो गया, है ना, आरबीएम एसटीडी ब्रो और पुश का ये कोड हो गया। इंस चार का कोड ये हो गया, इसका ये हो गया। ठीक है, तो हमने देखा क्या कॉमन मिल रहा है हमारे पास। सबसे पहले देखा हमने, तो हमारे पास यहाँ पर देखो ये है प्लस, ठीक है, फर्स्ट में। ओके, दूसरे में पुश, सॉरी पुश है, हाँ, और ये भी हमारे पास क्या है, पुश, इसमें भी कॉमन है। ठीक है, इसमें भी हमारे पास क्या कॉमन है, पुश कॉमन है। ओके, अब तीनों में देखो हमारे पास ये तो हो गया, और हमारे पास राइट साइड क्या कॉमन है, तो हमने देखा यहाँ पर क्या कॉमन है, देखो टी एच ई, इसमें भी टी एच ई, इसमें भी टी एच ई, इसमें भी। तो पुश का कोड क्या हो जाएगा बेटा, सभी का बता दे रहा हूं मैं, टी एच ई हो जाएगा। ओके, अब देखा हमारे पास, क्योंकि हैश का कोड पूछा है, तो हैश तो किसी में कॉमन है नहीं है, हैश कॉमन नहीं है, इसका मतलब हमें सिंगल रखना पड़ेगा, हैश को सिंगल रखना ही पड़ेगा, तभी निकल के आएगा हमारे पास। अब देखा हमने और क्या कॉमन है, देखें आप, यहाँ पर है बी आर ओ, ठीक है, और इस वाले में बी आर ओ है नहीं है। ओके, इसमें नहीं है, बट इसमें बी आर ओ है, फर्स्ट एंड थर्ड में। तो फर्स्ट एंड थर्ड में देखा कॉमन हमारे पास क्या है, कॉमन हमारे पास क्या है, द डॉग इज द डॉग हैज द कैट। ओके, तो यहाँ पर बेटा प्लस नहीं होगा, ये भी पुश ही होगा, है ना, दो बार द है तो ये भी पुश होगा, ये भी कॉमन था। तो ब्रो ब्रो है, तो यहाँ पर द हो गया। ओके, अब ब्रो का यहाँ पर कॉमन देखा हमने यहाँ पर, तो ब्रो में यहाँ पर कैट इज ब्यूटीफुल हो सकता है, कैट इज ब्यूटीफुल, और यहाँ पर हमने देखा जब ब्रो, तो इसका कोड हो गया कैट, यहाँ पर क्या मिल गया कॉमन, कैट, तो ब्रो का कोड हो गया हमारे पास बेटा कैट। ठीक है, वैसे इस क्वेश्चन को एक साथ लिख लेते ना तो बहुत जल्दी बनता है, इसको एक साथ लिख लेते हैं, बट यहीं पे बता दे रहा हूं मैं आपको। ठीक है, इसके बाद देखो आप क्या कॉमन है, बचा हमारे पास, क्योंकि एक बचा और है हमारे पास, दो हैज और डॉग, इसको और मिला लो आप, क्या कहीं पर कॉमन मिल रहा है, देखो आप,
DIM, तो DIM ये है, देखो ये है DIM, ये भी हो गया DIM। ठीक है, इन दोनों में कॉमन देख लो क्या है हमारे पास, डॉग कॉमन है। क्या कॉमन है? डॉग। ये डॉग और ये भी डॉग, तो DIM का कोड हो गया डॉग। DIM का कोड क्या हो गया? डॉग हो गया। बचा यहां पर केवल हैज। ओके, बचा यहां पर केवल CUS। तो हैज का कोड क्या बन जाएगा? CUS। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी इज करेक्ट आंसर बन जाएगा आपका इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मेरे हिसाब से समझ में आ चुका होगा आपको ये क्वेश्चन आसानी से। ठीक है जी, देख लीजिए आप किस तरीके से बना आपका ये क्वेश्चन। अगर समझ में ना आए तो दोबारा आप चेक कर सकते हो कि कैसे ये कौन सी वैल्यू बनाई गई है। ओके, क्लियर है सभी को? चलिए, तो मिलते हैं सेम टाइम को रात को 10 बजे। आज थोड़ी सी क्लास मैंने कम पढ़ाई है, आधा घंटे की। मिलते हैं कल शाम को रात को 10 बजे। तब तक के लिए बेटा अपना अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू वेरी मच। लव यू ऑल स्टूडेंट। बाय बाय, टेक केयर।